शायद वो यात्रा से उतरे हैं और वहां पे अभी मौजूद हैं, तो आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सब्जेक्ट तो वही था, मैंने सुबह जो वर्णन किया था कि भारत को सोने की लंका बनाने का प्रयास किया जा रहा है और ठगी है, चोरी है, बलात्कार, हत्या, अपहरण, सब कुछ है यहाँ पर। अमीर भारत होगा लेकिन हर जगह दैवीय प्रवृत्तियां ना होकर राक्षसी प्रवृत्तियां होंगी, अधर्म होगा, पाप होगा। आपकी टिप्पणी चाहूंगा, आप छोटी टिप्पणी देके फिर आप साइन ऑफ कर सकते हैं। जी, आपके प्रबुद्ध पैनल को और आपको मेरा नमस्कार। जो हम देख रहे हैं भारत में, एक एट्रोसिटीज का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप राम राज्य की तो खैर बात ही नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही दूर की बात है। जो आप कह रहे हैं कि सोने की लंका, हाँ, जो सड़कें दिखती हैं, जो कि उधार लेकर बनाई गई हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो ऋण है, वो पहले 55 लाख करोड़ था 70 सालों में और अब 205 लाख करोड़ हो चुका है। तो सड़कें तो चमकती हुई दिखती हैं और पर उनकी हालात क्या है कि कई सड़कें जैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वगैरह है, हमने देखा है कि बनने के कुछ समय के बाद, उद्घाटन के बाद वो टूट गया। या अगर हम देख लें जो एयरपोर्ट अडानी को जो दे रखे हैं या पोर्ट्स जो अडानी को दे रखे हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं और हमको दिखती हैं। पर लोग कैसे हैं, वो जानते हैं कि हम कोई भी अपराध कर लें हमें संरक्षण मिल जाएगा। हमने सारे उदाहरण देखे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह का देखा है जिसको सांसद से हटाना तो बहुत दूर की बात है, कुश्ती महासंघ भंग कर दिया गया लेकिन उसे अपने कुश्ती महासंघ के पद से भी नहीं हटाया गया। तो भंग कुश्ती महासंघ होने से उसको ये नहीं कहा गया कि उसको हटाया गया। तो वो एक चीज हमने देखी है। आज भी मणिपुर में जो मुख्यमंत्री है वो ना तो वहां मणिपुर में हिंसा रोक पा रहा है और ना उसे किसी ने हटाया है, ना वहां राष्ट्रपति शासन लगा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि भारत एक दूर से और हाँ, एक और खास बात, चाहे आप मथुरा चले जाइए, चाहे आप किसी और धार्मिक स्थल के पास चले जाइए, वहां पे सड़कों को बहुत ज्यादा उसके ऊपर पैसा खर्च किया गया है और उनको अति सुविधाजनक बनाया गया है। लेकिन वहीं आप आम लोगों को देखिए, वो तो रेल के किराए से, रेल में सफर करने से वंचित हो गए हैं। आप अपने ट्रेन में देखिए, मैं कल ही किसी ट्रेन को देख रही थी, उसमें स्लीपर क्लास के केवल 2 डब्बे थे। तो इसका अर्थ ये है कि एक के बाद एक आम जनता की पहुंच से सुविधाएं या जो उनके लिए बनाया गया था वो सारी जन कल्याणकारी चीजें खत्म हो रही हैं और वही लोग हमें आगे दिख रहे हैं जो सत्ता को पोषित करते हैं, जो सत्ता की दबंगई बना के रखते हैं या जो सत्ता को दूसरे किसी कारणों से फायदा पहुंचा सकते हैं। और मैं देखती हूँ कि उसमें बहुत सारे मुस्लिम ऐसे लीडर्स जो भारतीय जनता पार्टी में अपना स्वार्थ साधने के लिए घुसे, उनका भी रोल मैं उतना ही मानती हूँ जितना मैं बाकी उन लोगों का जो कि आरएसएस के अनुषांगिक संगठन माने जाते हैं, बीजेपी के अनुषांगिक संगठन माने जाते हैं। देश में अपराधों के प्रति डर छूट गया है, सत्ता हमेशा अपराधी के साथ खड़ी दिखाई देती है। तो वही बात है कि जैसे रावण था और बिना किसी नैतिकता का उसका राज्य था, उसी तरह के लोग आज हमारे भारत में हो गए हैं। जबकि ये पार्टी जो थी वो ये कहकर आई थी कि हम संस्कार देंगे, हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, तो उसका बिल्कुल उलट हुआ है हमारे देश में। जी जी दिनेश। बिल्कुल आपने कहा, हम ट्रेन में जाते हैं तो वहां लिखा रहता है अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, और किसी धार्मिक स्थल पे चले जाएं, लाइनों में लगे हो तो वहां पहला वर्ड लिखा होता है जेब कतरों से सावधान। यानी कि हमें तो कहीं भी मुक्ति नहीं है, हर जगह से लोग जेब कतरने वाले चोर डाकू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुमा जी, आपने थोड़ा समय निकाला। आप, मुझे मालूम आप यात्रा में हैं, फिर भी आपने समय जी, निकाला, तो बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहूंगी आपसे, बहुत जी जी शुक्रिया। बहुत, जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ी समय के लिए जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।